नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर एक्शन हो रहा है। पहली खबर गोल्ड को लेकर है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 52,000 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है और इंट्राडे में भाव ने 52,000 से ऊपर का लेवल भी टच किया है, 52,100 का। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1995 प्रति ऑunce के करीब है। डॉलर 2 साल के निचले स्तरों के करीब है। उसका इंपैक्ट हम गोल्ड की कीमतों पर देख रहे हैं। लेकिन गोल्ड के अलावा अगर हम सिल्वर की बात करें, चांदी की बात करें, तो चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी है और चांदी के दाम 71,700 रुपए के ऊपर पहुंच गए हैं। दिसंबर का वायदा चांदी का और 1,300 रुपए तक की तेजी चांदी में आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $29 प्रति ऑunce के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी तेजी चांदी में। इसके अलावा क्रूड का मार्केट भी बढ़ा है और ब्रेंट क्रूड का भाव $45.5 के ऊपर है, 1% की मजबूती है। WTI क्रूड का भाव $43 के करीब है, 1% की तेजी यहां पर दिख रही है। और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 3150 रुपए के ऊपर है, हल्की मजबूती यहां पर दिख रही है। चीन से क्रूड की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है, अच्छी बढ़ोतरी हुई है चीन से क्रूड की डिमांड में, उसका इंपैक्ट प्राइस के ऊपर दिखा है। लेकिन इन सब के अलावा एग्री मार्केट में बड़ा एक्शन आया है और वो एक्शन आया है चने की कीमतों में। जी हां, चने का भाव वायदा बाजार में 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर चला गया है, जबरदस्त तेजी आई है और हफ्ते भर में चने के दाम करीब 8% तक बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि डिमांड बढ़ने की बात हो रही है और डिमांड बढ़ने से बड़ा इंपैक्ट चने की कीमतों पर आया है। और दूसरी तरफ नेफेड के पास ही चने का बड़ा सप्लाई है, तो लिहाजा नेफेड पर मार्केट की नजरें टिकी रहती हैं और नेफेड की धीरे धीरे सप्लाई होने का भी इंपैक्ट ये है कि चने के दाम काफी बढ़े हैं। इसके अलावा सोयाबीन में लंबी और बड़ी तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग है और 2% से ज्यादा दाम आज लुढ़के हैं। 4,050 रुपए के नीचे है भाव। हफ्ते भर में 7% की तेजी के बाद सोयाबीन में ये मुनाफा वसूली आई है। तो ये 5 खबरें, इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी कॉमट्रेड की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड की पहले हम बात कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट क्या आपको लगता है कि अभी और तेजी के मूड में है, खरीदना चाहिए आज के लिए? मृत्युंजय जी, काफी बढ़त आ गई है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से फिर से इंडिया चाइना टेंशन यहाँ पे फिर से रिवाइव होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप देखिए जीडीपी कमजोर है, तो कहीं ना कहीं इसका एक सेफ हेवन बाइंग जो है फिर से यहाँ पे रिटर्न होके आया है। $2,000 कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है अभी गोल्ड के लिए, तो अपसाइड यहाँ पे जारी रह सकता है। और घरेलू बाजार में चूंकि यहाँ पे रुपये अप्रिशिएट हो गया था काफी, तो थोड़ी सी लिमिटेड यहाँ पे तेजी रहेगी। फिर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आंकड़ा, अगर मैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ, तो मुझे लग रहा है कि एक बार 52,500 से 52,550 तक का जो प्राइस मूवमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से चांदी में अभी ज्यादा तेजी है, लेकिन गोल्ड में भी एक बार तेजी जो है वो यहाँ पे बनी रह सकती है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि गोल्ड में तेजी अभी बनी रह सकती है, ठीक है। गोल्ड के अलावा वंदना जी सिल्वर में कुछ है क्या? फिर मैं आगे की कॉल लूंगा आपसे, लेकिन क्या चांदी में आज एक्शन के इस मार्केट में ट्रेड लें या ना लें? मुझे लग रहा है कि कल और आज के बाद मृत्युंजय जी बहुत जबरदस्त तेजी यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप होने का भी यहाँ पे थोड़ा सा बना रहता है खतरा। मेरे ख्याल से यहाँ पे चांदी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि एक बार 71,100-200 तक का आने का वेट करना चाहिए, फिर यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग रहेगी। और नहीं तो स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाता है और यहाँ पे मार्जिन भी ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगी और मैं बोलूंगी कि एक बार 71,000 के करीब आने का वेट करिए, वहां पे फिर से बाइंग करते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी मूवमेंट आ रही है गोल्ड और सिल्वर में, एक बार 73,500 तक प्राइसेस मुझे फिर से अपसाइड की तरफ लग रहे हैं, तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी आएगा। फिलहाल एक करेक्शन का वेट करें। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग का मौका तो आपको मिलेगा, खरीदारी का मौका तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको एक करेक्शन का भी वेट करना चाहिए, गिरावट का वेट करना चाहिए। कितनी गिरावट का वेट किया करें वंदना जी? कितनी गिरावट आए कि बाइंग शुरू की जाए, किस लेवल पे? से आज में 2,500 से ज्यादा की तेजी हम लोगों ने आते हुए देखा है चांदी में। मुझे लग रहा है कि कम से कम
1000 पॉइंट यहाँ से या 800 से 1000 पॉइंट एटलीस्ट टूटने दे, फिर से जाके यहाँ पे बाइंग करें। और यानी कि अगर मैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ 71,800 के करीब 850 के करीब ये ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ पे आप एक बार 71,000 आने की कोशिश इंतजार करें, वहाँ पे आप फिर से बाइंग कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस से बाइंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस काफी लंबा बनेगा और इसका जो टारगेट रहेगा 73,500 रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको फेवरेबल नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी मतलब ट्रेड नहीं लेना है आपको, एक गिरावट आने दें फिर आप ट्रेड की प्लानिंग करें सिल्वर में। लेकिन कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर का मार्केट क्या अभी आपको ट्रेड के लिए तैयार दिख रहा है, और अगर हाँ तो क्या ट्रेड लिया जाए, बाइंग का ट्रेड या सेलिंग का ट्रेड कॉपर में? मृत्युंजय जी, डेटा तो बहुत बढ़िया आया है यहाँ पे चाइना के फ्रंट से, लेकिन बाकी जगह टेंशन्स हैं और जिस तरीके से कल के मार्केट में एक रिवर्सल की तरह आया है कॉपर में, वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे हेल्दी लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जो है वो ड्यू है। तो मेरे ख्याल से मैं कॉपर में यहाँ पे थोड़ा सेलिंग साइड में रहना पसंद करूंगी। मुझे लग रहा है कि 528 पे एक बार सेलिंग करें। 520 तक मुझे प्राइसेस लग रहे हैं, 520 21 का आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 531 रुपीज का लगाना होगा। और जिस तरीके से थोड़ा सा टेंशन अभी फिर से आ गया है यहाँ पे जियोपॉलिटिकल, वो गोल्ड को बढ़त तो दे रहा है लेकिन बेस मेटल से एक प्रीमियम जो है वो हटा रहा है यहाँ से। तो मेरे ख्याल से एक बार सेलिंग में बने रहें, 520 521 के लिए सेल करके चलें। ठीक है, तो कॉपर में आपकी राय है कि बिकवाली करके चलें। इसके अलावा सोयाबीन का मार्केट वंदना जी पिछले काफी दिनों से जबरदस्त तेजी के मूड में था जब से फसल खराब होने की खबर आई, लेकिन आज एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम देख पा रहे हैं। तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग अभी और बढ़ सकती है, मतलब ये गिरावट और बढ़ सकती है, या आपको लगता है कि मार्केट एक बार फिर से ऊपर आएगा इस लेवल से? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ी नीचे आनी चाहिए। अगर हम ध्यान दें तो काफी दिनों तक 3700 पे ये कंसोलिडेट किया और 4100 का मूव आया, यानी कि 400 का मूव बिल्कुल सुपर डुपर रैली थी और बहुत क्विक यहाँ पे मूव आई है। मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट हुआ है कि एमपी में 10 से 12% तक फसल का नुकसान हो सकता है और एक बार फिर से तेजी से पहले एक करेक्शन यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड है। मेरे ख्याल से 4035 के करीब एक बार बाय सेल करके चलना चाहिए और मुझे लग रहा है 4000 से 3980 तक प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो सेलिंग में यहाँ पे बने रहें। जिनको इंट्राडे आज से लेके कल तक का टारगेट है, ओवरऑल जो है वो मेगा ट्रेंड अभी बुल का ही है यहाँ पे सोयाबीन में, चाहे इंटायर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में। तो मेरे ख्याल से आज से कल तक का ध्यान अपना सेल में रहें। 3980 का टारगेट रखे, स्टॉप लॉस 4050 रुपए का रखे और जिनको मिड टर्म में यहाँ पे ट्रेड करना है वो करेक्शन पे यहाँ बाय करे। तो दो स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट टर्म में सेल है, मिड टर्म में बाय है, करेक्शन पे 3980 के लेवल पे बाय करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में सेल, मिड टर्म में बाय, इस पर आप नज़र रखें। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, 1 से 2 दिन के लिए आपको ट्रेड करना है, तो आपको बिकवाली की राय दी गई है 4000 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो क्या फिर सोयाबीन के साथ साथ रिफाइंड सोया तेल भी बेच दें, वहां भी शॉर्ट किया जाए इंट्राडे में या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, वंदना जी? बिल्कुल मृत्युंजय जी, ये काफी एक्सपीरियंस आपका वो रहा है एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस। और हम लोगों ने देखा है कि सोयाबीन के साथ साथ कभी कभी सोया ऑयल में भी उसका जो रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए और यहाँ भी एक करेक्शन ड्यू है और मुझे लग रहा है कि लगातार तेजी के बाद एक बार 891 पे हम सेलिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कमजोरी नहीं है, लेकिन 885 884 तक का जो रेंज है वो हमें देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस इसके लिए 894 रुपीज का लगा के चलना होगा और मुझे लग रहा है कि सीबॉट में भी एक जो रेजिस्टेंस है ये कमोडिटी यहाँ पे फेस कर सकती है। तो इंटरनेशनल प्रेशर भी यहाँ पे और डोमेस्टिक प्रेशर भी है, दोनों यहाँ पे रहेगा, तो सेलिंग साइड में बने रहना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ भी सेल करके चलना ठीक होगा। जीरा वायदा अभी आपको कैसा लग रहा है और यहाँ पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? जीरा वायदा में मुझे मृत्युंजय जी एक तेजी आई थी लेकिन वहां पे वो टिक नहीं पाई है और जिस तरीके से अभी फिलहाल यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड की उम्मीद कर रहा है मार्केट, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे पहले थोड़ा सा करेक्शन जो है इसमें भी ड्यू रहना चाहिए। 14,200 14,190 के करीब यहाँ पे एक बार सेलिंग करना चाहिए, 14,000 का टारगेट रखना चाहिए, 14,280 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। और जो तेजी हम लोगों ने टर्मरिक और कोरिएंडर में आते हुए देखी है वो हो सकता है कि हम जीरा में थोड़ा सा हमें ज्यादा वेट करना पड़ेगा उस तेजी के लिए।
ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अब वक्त है सवाल जवाब शुरू करने का। और पहला सवाल है तारकेश्वर का, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए तारकेश्वर जी। जी नमस्कार सर, मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ, तारकेश्वर। हेलो जी जी पूछें। सर, मैंने नेचुरल गैस में एक शॉर्ट सेल किया है 190 के लेवल पे, तो मुझे जानकारी लेना है, मतलब क्या इस पोजीशन को क्या बनाए रख सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए मैंने ले रखा है, और एनजी में अभी क्या लग रहा है, नियर टर्म क्या इसमें प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं? अच्छा, तो आपने नेचुरल गैस में शॉर्ट किया है 190 के भाव पर, और अभी प्राइस है 193.70। तो वंदना जी, क्या सुझाव है आपका तारकेश्वर जी के लिए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि इन्हें एग्जिट करना चाहिए एक बार। 190 192 के बीच में भी अगर आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जिट करके चलना होगा, क्योंकि अगर आप देखें सितंबर अभी 193 के करीब है, 216 के करीब अभी अक्टूबर है, तो काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंगो है। और जिस तरीके से ये हरिकेन्स आए थे उसका एक इम्पैक्ट आया था प्राइसेस पे। तो मेरे ख्याल से सर अभी जो मेन ट्रेंड है तारकेश्वर जी, ये बुल ट्रेंड है। अभी नेचुरल गैस में अपसाइड यहाँ पे आने की उम्मीद है 200 तक। तो आपको जैसे ही नियर लेवल आपको मिल रहे हैं 191-92 का, वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं, और फर्दर आपको करेक्शन मिल रहा है वहां पे बाइंग इनिशिएट करके इसमें कमाया जा सकता है पैसा। टारगेट आपको 198 199 का रखना होगा अपर साइड में। ठीक है, ओके। अगला सवाल है धर्मचंद का। पूछिए धर्मचंद जी। सर, सरसों में दे दीजिए, कब तक बनी रहेगी? हेलो सर, सरसों में कब तक बने रहे, ये आप कह रहे हैं? सरसों के बारे में। हेलो सर, सरसों के बारे में आप जानना चाहते हैं? ठीक है, बहुत बड़ी तेजी सरसों में आ चुकी है और 5400 के करीब ऑलरेडी भाव पहुंच चुका है। वंदना जी, अब यहां से प्राइस क्या होने वाला है मस्टर्ड का? जी मृत्युंजय जी, सबसे अलग ट्रेड किया है मस्टर्ड ने इस बारी, और जिस तरीके से क्रशिंग डिमांड है, अगला फसल आने में थोड़ा टाइम अभी और है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस अभी थोड़े और अपर साइड में जा सकते हैं। आप इनफैक्ट 5500 सर यहाँ पे सोच सकते हैं कि प्राइसेस जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी बहुत तेजी है। तो अगर 5500 5550 ऐसा आपको लेवल मिलता है तो वहाँ पे आपको माल को बेचना भी चाहिए, क्योंकि हायर लेवल पे हो सकता है कि हम थोड़ा सा करेक्शन आते हुए भी मस्टर्ड में देखें। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बाय का फिलहाल है। ठीक है, ओके। अगला सवाल है सुषमा का, बेंगलुरु से हैं हमारे साथ। पूछिए सुषमा जी। मैंने निकल सेल किया है 1130 में, तो अब जो ऊपर गया है तो क्या करें? 1130 में आपने निकल सेल किया है, ठीक है। वंदना जी, क्या सुझाव है आपका इनके लिए? 1130 में 1130 के भाव पर निकल इन्होंने बेचा है और मार्केट ऊपर आ गया है, 1157 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो इनके लिए क्या सुझाव है आपका? आज में बहुत तेजी आई है यहाँ पे मृत्युंजय जी निकल में, और कल इनके भाव के पास थी ये कमोडिटी। मैम, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे एक बार 1140-35 के बीच में निकलना होगा, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों से सप्लाई साइड थोड़ा सा यहाँ पे टाइट है निकल में, और डिमांड ऑलरेडी स्टेनलेस स्टील की भी ज्यादा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ये एक बार 1160 1170 तक ये कमोडिटी जा सकती है। करेक्शन पे आपको मैम यहाँ पे निकलना होगा शॉर्ट पोजीशन से। ठीक है, ठीक है। सिद्धांत हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए सिद्धांत। मुझे सोयाबीन के ऊपर व्यू चाहिए था। सोयाबीन के ऊपर व्यू चाहिए था। चलिए, अभी हमने सोयाबीन की बात की थी, लेकिन दोबारा एक बार वंदना जी बताएं आपका व्यू क्या है ओवरऑल सोयाबीन के ऊपर? जी मृत्युंजय जी, सप्लाई साइड बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइट नहीं है। जिस तरीके से एक क्रॉप डैमेज की न्यूज आई थी, 10-12% का नुकसान एमपी में यहाँ पे होने की आशंका है, और मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से थोड़ा सा जो अपसाइड है वो यहाँ पे बना हुआ है। फिलहाल सर इंट्रा डे में यहाँ पे हम लोग करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3980 का।
ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे बाई साइड का ही रहेगा। अप साइड में मुझे 4125 तक का एक्सपेक्टेशन है कि एक बार प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकते हैं। इंट्राडे अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप सेल करके चलें। अगर आपको थोड़ा सा एक हफ्ते का व्यू चाहिए तो मेरे ख्याल से 3980 के करीब एक बार बाय करना चाहिए। टारगेट आपको अप साइड में रखना चाहिए 4070 का, 4080 का, और स्टॉप लॉस जो है वो आपको 3920 का लगा के चलना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में